हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के क्वेश्चन को डीपली से समझाया जाता है, जिससे कि आप कभी भी लाइफ में मैथ के क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। सवाल देखिए, सवाल में कह रहा है 1000 का 10% वार्षिक दर से 48 माह का साधारण ब्याज बताओ। आपको मैंने बताया था, अगर आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जिसमें से सबसे पहला रूल्स है कभी भी क्वेश्चन को कंप्लीट ना पढ़ो अगेन। एक बार ही क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ें, दोबारा फिर क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ें। दूसरा रूल्स है आप हमेशा क्वेश्चन को बहुत स्लो पढ़ें, स्टेप बाय डिवाइड करके पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक ही बार में स्पीड से क्वेश्चन को पढ़ें बार बार। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर अगेन जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तब आप स्लो पढ़िए, स्टेप में डिवाइड करके। जैसे ₹1000 का 10% वार्षिक दर से 48 माह का साधारण ब्याज बताओ। हमने एक बार पूरा पढ़ लिया है, अब हम इसे नहीं पढ़ेंगे ऐसे, अब पढ़ेंगे ₹1000 का 10% वार्षिक दर से। इस तरीके से हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर आप इसको समझें, इमेजिन करें कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं 3। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन को दोबारा पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत स्लो से पढ़ना है, स्टेप में डिवाइड करके पढ़ना है, और जितना आप पढ़ें उसको आपको समझना है। क्वेश्चन को आप आंसर पे ध्यान ना देकर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है, मैथ के हर सवाल को समझना है, तो हमेशा आप ट्राई करें कि आप क्वेश्चन को समझ सकें, क्वेश्चन की बात को समझ सकें कि क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। अब देखिए, अब इन्होंने कहा है ₹1000 का। अब आप इमेजिन करो 1000 रुपये है, 10% वार्षिक दर। अब ये इन्होंने कहा 10% आपको पता है 1000 का कितना हुआ है, 100 रुपये। वार्षिक मतलब 1 साल, दर मतलब रेट, मतलब इनका कहने का मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपये का 10% आपको देना है। 1 साल में कितना देना है, 10%। अब 1000 का 1 साल में 10% कितना हुआ, 1000 का 10% 100 रुपये। और ये बोल रहे हैं कि 48 माह का साधारण ब्याज बताओ। अब यहाँ पर मैंने कहा था ना आपसे, जितना भी आप पढ़ो उसको अच्छे से समझें कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है 48 माह। बात को यहीं पर समझने की जरूरत है। इन्होंने कहा है 48 माह। लोग करते क्या है, फॉर्मूला याद कर लेते हैं और फिर उसमें टाइम की जगह 48 रख देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी फॉर्मूले को डीपली नहीं समझा। क्योंकि फॉर्मूला जो होता है उसमें, जो फॉर्मूला में जो भी टाइम होता है वो वार्षिक दर के हिसाब से ही टाइम होता है। अगर आपको मंथली दर दिया है तो मंथली के हिसाब से टाइम रखा जाएगा, बट यहाँ पर क्या दिया है हमको, वार्षिक दर। अब हम जो टाइम है ना वो हम वार्षिक में निकालेंगे, इसीलिए फॉर्मूले काफी लोग गलती करते हैं और हम कभी फॉर्मूला नहीं बताते हैं। हमने कहा कि 1 साल में आपको 10% लग रहा है, आपसे आपने समझ लिया कि 1 साल में 10% लग रहा है। 2 साल में कितना होगा, 20%। 3 साल में 30% और 4 साल में 40%। अब 4 साल का मतलब क्या हुआ है आपका, 48 माह। 48 माह मतलब आपके 48 महीने, और 12 चौक 48, आपकी 4 साल में 48 महीने हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप समझो 1 साल में 10% लग रहा है, और आपको हमने बताया था ये परसेंट में अगर आप कंफ्यूजन रहते हैं तो इसको परसेंट ना पढ़ें, आप परसेंट पढ़कर इसको क्या पढ़ेंगे, परफ्यूम। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि आपको 1 साल में 10 परफ्यूम देने हैं ब्याज के दौर में। ब्याज की जगह आपको क्या देना है, 10 परफ्यूम। अब 1 साल में आपको 10 परफ्यूम देने हैं, और उन्होंने कहा 48 महीने में कितने परफ्यूम देने होंगे। जब 1 साल में 10 है, 2 साल में 20, 3 साल में 30, 4 साल में 40 परफ्यूम देने होंगे आपको। ठीक है, और 48 माह का हमारा क्या हुआ है, 4 ईयर। तो अब 40%, तो टोटल ब्याज हमारा कितना होगा 48 महीने में, 40%। अब 1000 का 40% हम कैसे निकालेंगे, 40% को अब क्या पढ़ेंगे, 40 परफ्यूम। क्या पढ़ेंगे आप, वैसे हम डायरेक्ट इसका निकाल लेंगे 40%, 100% कितना है आपका 1000, क्योंकि जिसकी भी बात होती है वो हमारा कितना होता है 100%, इसलिए 40% कितना हुआ आपका 400। ये रहा आपका आंसर। इतने बड़े सवाल का आंसर आप इमेजिन करके माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो।
बट अगर आप फॉर्मूला याद करोगे, उसको रटोगे, आप 4 दिन बाद फिर फॉर्मूला भूल जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर टाइम का मल्टी क्यों हो रहा है, आर का मल्टी क्यों हो रहा है। इसीलिए कभी भी आप मैथ के क्वेश्चन को पढ़ें या समझें तो उसकी डीपली समझा करें कि ऐसा ही क्यों है। इसमें फॉर्मूला है बट ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है। फॉर्मूला में होता है मूलधन बटे 100। अब ये 100 का मतलब 100 का डिवाइड क्यों है। बच्चे ये कभी भी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि सर ये 100 का डिवाइड क्यों लग रहा है, ये आर का मल्टी क्यों हो रहा है, ये टी का मल्टी क्यों हो रहा है। इसीलिए फिर आगे चल के आप कंफ्यूजन होते हैं। इसलिए जो भी आप क्वेश्चन को पढ़ें उसको आप एक बार डीपली से पढ़ें। अगर आप एक क्वेश्चन को डीपली से पढ़ लोगे तो आप विश्वास मानो आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। अगर आप एक क्वेश्चन को डीपली से समझोगे तो आप 100 क्वेश्चन कर लोगे। और आप अगर सिर्फ फॉर्मूले पे रहोगे तो आप एक के अलावा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका देख रहे हो आप सामने आपके 2 लाइन का आंसर है। इसमें आप माइंड में भी कर सकते थे। 1 साल में 10% लग रहा है, 2 साल में 20, 3 साल में 30, 4 साल में 40%। और 4 साल का मतलब क्या हुआ आपका 48 माह। हमारा 48 माह का ब्याज आ गया है 40%। और जिस नंबर की बात अब हमारा यहाँ पर कितना 1000, और 1000 कितना होगा हमारा 100%। और 100% 1000 है तो 40% कितना आएगा 400। अब अगर कोई कंफ्यूज ज्यादा वीक है तो वो क्या करेगा कि 40% को पढ़ेगा 40 परफ्यूम, P फॉर परफ्यूम। हमें 40 परफ्यूम निकालना है। और आपको हमने बताया था कि जिस नंबर की बात होती है उस नंबर में होते हैं हमारे 100 परफ्यूम। कितने होते हैं 100 परफ्यूम 1000 रुपए। ठीक है, तो 10 परफ्यूम कितने के हो गए आपके 100 रुपए के। और 40 परफ्यूम आपके 400 रुपए के। तो आपका ये आंसर आ गया 40% बराबर 400 रुपए। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको सॉल्व। अगर जिसको परसेंटेज आता है तो वो डायरेक्टली माइंड में इमेजिन करेगा कि 1 साल में 10% लग रहा है, 2 साल में 20%, 3 साल में 30 और 4 साल में 40% लगेगा। और 1000 का 40% 400 रुपए। 48 माह का मतलब होता है 4 ईयर। तो हमने 4 ईयर का निकाल लिया 40%, आपका आंसर आ गया 400। अब अगर